तो वही गल कहते की करिए कि यार जीने नहीं देते, बात भी नहीं करने देते यार, पर्चे करवा देंगे ने। महंगा हो जाना है तो पेट्रोल पंप से पे मिल नहीं रहा तो हम भरवा के रख लेते हैं। अब भरवा के रख लिया तो कितने दिन चल जाएगा वो, पहले तो इस बात को सोचना चाहिए। क्या इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? महंगाई होने पे पेट्रोल पंप्स पे कतारें जो इतनी बड़ी लगा ली हैं, तो उसके यही आप इस पे अपना हक इस्तेमाल किया होता, आईनी कानूनी इखलाकी आपने एहतजाज किया होता, आप महंगाई के खिलाफ निकलते, तो शायद आपका मसला हल हो जाता। पाकिस्तान में तब्दीली इस चीज से नहीं आएगी, तब्दीली आएगी कुर्बानी से। पड़ेगा कि हमारी तरजीहात क्या है। हमारी तरजीहात है सिर्फ मेरा मसला हल हो जाए। हम कि इनकलाब लाना है तो आपको अपने अंदर अपनी तब्दीली करनी पड़ेगी। हम जब तक अपने बारे में सोचते रहेंगे इनकलाब नहीं आएगा। तब्दीली आएगी जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अपने बारे में तो जानवर भी सोचता है, वो तो अपने लिए करता है, जो करता है अपने लिए करता है। इंसान का बच्चा वो है जो दूसरों के लिए भी सोचे। अंडा बाहर से टूटेगा ना तो उसकी मौत है, अंदर से उसने जब अपने आप को अंडे ने तोड़ना शुरू किया तो एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। बाहर से तोड़ेंगे तो मौत हो जाएगी। बातिल खुल के जहां सामने हो, खुला खुला कुफर हो, वहां पे तो बात खत्म हो जाती है। चाहे बातिल की ही जीत हो जाए, कुफर का काफिर ही जीत जाए, काफिर ताकतवर था चलो जी जीत गया, लेकिन बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां मुनाफकत होगी वहां कभी मसाइल हल नहीं होंगे। इस मुल्क में इतनी मुनाफकत है, इतनी मुनाफकत है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम और हमारे दीन का भी बेड़ा गर्क किसी ने किया, मुनाफकत ने किया। और किसने किया? ये बनू मैया बनू अब्बासिया और आज तक जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये सारे मुसलमान थे। 12 इमामों के आप कातिल देख लें, 11 इमामों के आप कातिल देख लें, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से लेके हजरत इमाम हसन अस्करी तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी 2-3 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है और बड़े अजीबो-गरीब सी मैंने हरकत देखी हैं अपने भाइयों की, अपने पाकिस्तानियों की। और आज अभी भी मेरे साथ एक छोटा सा अजीब सा इंसिडेंट हुआ है जो अमूमन हर बंदे के साथ हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने आदत बना ली हैं। इस वजह से हमें वो महसूस नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पे जब अगले बंदे को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करते, तो वो समझते हैं पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वो फिर उसकी आदत बन जाती है, तो वो फिर उस पे जोर लगा के वो काम वो बात अपनी मनवाता है, वो हरकतें करता है। अच्छा, तो खैर मेरे साथ अभी जो हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पेट्रोल महंगा हुआ तो अभी महंगा होने से 1-2 दिन पहले मुझे मेरे एक अजीज़ की दूसरे शहर से कॉल आई। तो उन्होंने पूछा भी वहाँ पेट्रोल आपके शहर में लाहौर में पेट्रोल महंगा हो चुका है? तो मैंने कहा सुनने में आया है, लेकिन चूंकि मैं अभी डलवा के आया हूँ तो अभी तक कोई उसका कीमतों का इतलाक नहीं हुआ। तो वो कहते जी हम तो यहाँ पे तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, और हमें तो पता चला भी कल या परसों तक कीमतों का इतलाक हो जाएगा, तो हम भरवा भरवा के रख रहे हैं बोतलों में। और जैसे ही जब मैं अगले दिन भी निकला या गालबन उसी शाम, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप्स पे बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की, बाइक्स की है वो। अब यहाँ मेरा बात करने का मकसद क्या? पहले तो मुझे अपने उस अजीज की बात सुन के बड़ा अब लगता तो मेरा ही कुछ है ना, लेकिन बात करने का मकसद है कि मैं एक कौमी सतह पे बात कर रहा हूँ, मैं एक मुल्की सतह पे बात कर रहा हूँ। चाहे वो मेरा अजीज है, चाहे वो कोई और आम पाकिस्तानी है या मेरा रिश्तेदार है, लेकिन बात तो हमने हक की करनी है हर सूरत में। अब मैंने ये सोचा कि यार तुम कितनी के बोतलें या कितने के कैन पेट्रोल के भरवा के रख लोगे? 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का भरवा के रख लोगे? मैंने दिल में सोचा कि हम कितना पेट्रोल भरवा के रख लेंगे। कल पेट्रोल महंगा हो जाना या परसों महंगा हो जाना है तो पेट्रोल पंप से पे मिल नहीं रहा तो हम भरवा के रख लेते हैं। अब भरवा के रख लिया तो कितने दिन चल जाएगा वो, पहले तो इस बात को सोचना चाहिए। मैंने सोचा कि यार कितने दिन चल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? क्या इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी? और पेट्रोल पंप्स पे देखा जब तो वहां भी कतारें लगी हुई हैं। मतलब इस अवाम का ये हाल है कि महंगाई होती है, आप पे जुल्म होता है, तो आप क्या करते हैं, हम ये अवाम क्या करती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये कतारें पेट्रोल पंप्स पे लगाने की बजाय एक बाइक वाला, वहां पे मैंने देखा सैकड़ों बाइक्स खड़ी हैं, एक बाइक वाला कितना 5 लीटर भरवा लेगा? 7 लीटर की टैंकी होती है, 8 लीटर की, कितना भरवा लेगा? कितने दिन उसका चल जाएगा? फिर उसके बाद क्या होगा? वो 2 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा?
आप महंगाई होने पे पेट्रोल पंप्स पे कतारें जो इतनी बड़ी लगा ली हैं, तो उसके यही आप इस पे अपना हक इस्तेमाल किया होता, आईनी, कानूनी, इखलाकी, आपने एहतजाज किया होता, आप महंगाई के खिलाफ निकलते, तो शायद आपका मसला हल हो जाता। वहां पे पेट्रोल पंप्स पे इसी तरह जब आटा आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है, कोई सब्सिडी आ जाती है, तो हम लोग भाग दौड़ खड़े होते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। पाकिस्तान में तब्दीली इस चीज से नहीं आ गई, तब्दीली आ गई कुर्बानी से। और कुर्बानी जरूरी नहीं है कि गला कटवाना ही कुर्बानी का नाम है, हम ये समझते कुर्बानी जद्दोजहद का नाम भी कुर्बानी है। कुछ और बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको वक्ते हाल तर्क करना पड़ता है, अपनी उन आदात को, उन हरकत को, कुछ ऐसी सहूलियात को, जरूरियात को तर्क करके, ये भी एक कुर्बानी है। और देखें कि तरजीहात, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी तरजीहात क्या है। हमारी तरजीहात है सिर्फ मेरा मसला हल हो जाए। हमारे मुल्क में ये जमान पार्क में रिश लगा हुआ है, आज पिछले 5 दिन से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल मैं इसको कंडेम करता हूँ। फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ, किसी को मुंशी कहने पे इस तरह से गिरफ्तार करना, ये कोई बात नहीं है, और उस पर बगावत का मुकदमा कर देना मेरी समझ से बाहर है। अब क्या करें, क्या हालात है असल में, जैसी कौम वैसा हुक्मरान। मैं अब क्या कहूँ। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं एक शॉप पे गया, तो थोड़ा सा साइड पे करके मैंने आगे गाड़ी खड़ी की, तो वो घर जो था, वो घर भी रोड के ऊपर था, तो मैं उससे पीछे काफ़ी जगह थी, मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की, वहाँ कुछ साइड पे गमले पड़े हुए थे। तो एक लेडी वहां पे, उन्होंने कहा भाई यहाँ से गाड़ी डालो, पहले भी हमारे गमले तुम तोड़ गए। जबकि मैं जिंदगी में पहली दफा वहां गया हूँ। उन्होंने कहा पहले भी, मैंने कहा मैंने तो आपके कभी गमले नहीं तोड़े। कहते नहीं ये टूट जाएंगे, आप गाड़ी वहां करी और खड़ी करें। मैंने कहा मेरी गाड़ी खड़ी करने से आपके गमले सेव हो गए हैं, और मेरा दिमाग खराब है, मैं आपका 250 का गमला तोड़ के अपनी गाड़ी का मैं जो है 10,000 का नुकसान कर लूंगा। मैं क्यों आपके गमले तोड़ूंगा, मैं पागल हूँ? ये इतनी बेतकल्लुफी से मैं गाड़ी चलाऊंगा, या इतनी बेपरवाही से मैं गाड़ी चलाऊंगा कि आपके गमले तोड़ दिए और अपनी गाड़ी की मैंने फिक्र ना की? मतलब है वो जगह उसकी नहीं है, जहां मैंने गाड़ी खड़ी की वो जगह उसकी नहीं है। बस एवी पता नहीं बुग़्ज़ है, लोगों में हसद है, इतनी ज्यादा अदम बर्दाश्त है। अब उसने खैर क्या मेरे साथ बुग़्ज़ करना था, या पता नहीं क्या हसद करना था, मैं क्या कहूँ, मेरे पास इससे ज्यादा अल्फाज भी नहीं है। देखें नाजरीन, हम लोग हकीकी आज़ादी के पीछे भागते हैं, इनकलाब के पीछे भागते हैं, ये नहीं आएगा, ये इस तरह से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये आएगा आपके अपने अंदर की तब्दीली से आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनकलाब लाना है तो आपको अपने अंदर अपनी तब्दीली करनी पड़ेगी। हम जब तक अपने बारे में सोचते रहेंगे इनकलाब नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि हम 10, 100, 50 करोड़, 2 करोड़ लोग बाहर निकल आएंगे, इक़्तिदार पे कब्जा कर लेंगे, या इमरान खान का साथ दे लेंगे, या नवाज शरीफ का साथ देके, या किसी भी लीडर का साथ देके, तो हम जो है ये आप सिस्टम तब्दील कर सकते हैं, आप निज़ाम तब्दील कर सकते हैं। ये इनकलाब नहीं ला सकते। इनकलाब आएगा आपके अपने अंदर की तब्दीली से। अंदर की तब्दीली है कि अंदर की तब्दीली ये है कि अपने बारे में सोचना बंद कर दें। हक है आपका, क्योंकि ये बंद आप कर भी नहीं सकते अपने बारे में सोचना, क्योंकि ये फितरत है। इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। तब्दीली है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अपने बारे में तो जानवर भी सोचता है, वो तो अपने लिए करता है, जो करता है अपने लिए करता है। इंसान का बच्चा वो है जो दूसरों के लिए भी सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। जो ज़मान पार्क में निकले हैं, जो लोग एहतजाज के लिए निकले हैं, मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, किसी हद तक मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन मैंने वहां बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, हल्ला गुल्ला करने आए हैं। एक मौका मिला है, एक माहौल मिला है, वहां पे एक रश लगा हुआ है, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग महंगाई से तंग है। चले वो 8-10 लोग हैं, मतलब अगर 100 में से 8-10 हैं तो चले, मैं उनको कोड नहीं करता। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, करना भी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग करें। इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन तब्दीली आएगी आपके अंदर से तब्दीली आएगी। अपने अंदर का बुत तोड़ें। वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि खौफ का बुत तोड़ें। इर्तिका का अमल, बका का अमल, ये आपके अंदर से शुरू होना है। अपने ऊपर सर में जितने मर्जी हथौड़े मार लें, इससे आप टूटेंगे, आपका वजूद खराब होगा, आपका वजूद डैमेज होगा। आप सड़कों पे निकलेंगे, कुछ भी करेंगे, आप अपने जिस्मानी तकलीफ जरूर ले रहे हैं, कोई शक नहीं है। आप सड़कों पे निकल रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने ऊपर से अपना खोल तोड़ रहे हैं।
इस बुत को आप अपने ऊपर से तकलीफ दे रहे हैं ना, आप सड़क पे निकल रहे हैं, आपकी जिस्मानी कुव्वत लग रही है। मैं बात जरा थोड़ी डीप है, मैं इसको खोल के बयान करता हूं। अंडे की मिसाल देता हूं। अंडा बाहर से टूटेगा ना तो उसकी मौत है। हम जब अंडा तोड़ते हैं, उसको तवे के ऊपर डालते हैं, बाहर से टूटता है ना, वो उसकी मौत है। लेकिन जब अंडा अंदर से टूटता है तो उसकी बका का अमल शुरू हो जाता है, उसकी अंदर से जिंदगी का आगाज शुरू होगा। जब वो अंदर से उसका खोल टूटेगा, वो पड़ा रहेगा, वो सब्र करेगा। अंदर से उसने जब अपने आप को अंडे ने तोड़ना शुरू किया तो एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। बाहर से तोड़ेंगे तो मौत हो जाएगी। ठीक है, एहतजाज करना आपका हक है, आप अपनी जिस्मानी कुव्वत लगा रहे हैं, आप सारे अवामिल जो है अमाल जो है वो आप कर रहे हैं। लेकिन तब्दीली है कि आपको अपने अंदर से इस खोल को तोड़ना पड़ेगा। आपको दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। जब तक हम अपने बारे में सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा? यार मेरी जरूरत पूरी हो रही है, जाए सारी दुनिया भाड़ में। यही कुछ हो रहा है। पूरा पाकिस्तान इसी वजह से घर में बैठा हुआ है, कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा। इतनी महंगाई, लोग पिस रहे हैं। वो सैलाब ज़दगान का राशन जो है, सरकारी राशन, वो जो इमदादी सामान था, वो सिंधी वडेरे जो हैं और अफसरान वो बेच के खा गए हैं। खबरें आ रही हैं हिंदी के। इतने हमारे ज़मीर मुर्दा, इतने हम मरे हुए हैं पाकिस्तान। और कुछ मैं क्या करूं, अब आफ्ताब इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना है उस वक्त कोई फौज नहीं थी, कोई इदारा नहीं था, कुछ भी नहीं था। किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है। देखें लीबिया में, इराक में, शाम में, वहां पे देखें बहुत ज्यादा सुकून है, इस वक्त बहुत ज्यादा सुकून है। लेकिन आज से चंद साल पहले वहां पे क्या हालात थे, कितनी मारा मार थी, कत्लो गारत थी, एक खून रेजी का आलम था। लेकिन अब सुकून हो गया। क्यों हो गया? वो जो लड़ाई हो रही थी ना, वो कुफर में एक तरफ यानी कि बातिल था, एक तरफ हक था, इस वजह से वो लड़ाई होगी, खत्म। अब वहां पे हो गया सुकून। जहां हक और बातिल की लड़ाई हो, वह बातिल खुल के जहां सामने हो, खुला खुला कुफर हो, वहां पे तो बात खत्म हो जाती है। चाहे बातिल की ही जीत हो जाए, कुफर का काफिर ही जीत जाए, काफिर ताकतवर था, चलो जी जीत गया, लेकिन बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां मुनाफकत होगी वहां कभी मसाइल हल नहीं होंगे। इस मुल्क में इतनी मुनाफकत है, इतनी मुनाफकत है जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई हद नहीं है इसकी। मुनाफकत का एंड लगा है हर बंदा। मैं किसी इदारे को नहीं कहता, मैं किसी सियासतदान को नहीं कहता, इधर अवाम बशमूल में, मुझे भी आप बीच में लगाएं। इतनी मुनाफकत है, ये मुनाफकत की वजह से हमने, हाँ मैं यहाँ पे लफ्ज सख्त इस्तेमाल करूंगा तो फिर वही कहा कहते की करिए कि यार जीने नहीं देते, बात भी नहीं करने देते यार, पर्चे करवा देते हैं। क्या मैं यहाँ बात करूं? मेरे तो ना सब्सक्राइबर है इतने, ना मेरे व्यूज है, ना मुझे कोई देखने वाला इतना। लेकिन मेरे अंदर कोई बात आ रही है, हक सच की बात आ रही है, तो मैंने उसको बयान करना है ना। इबलीस, इबलीस शैतान के 2-3 नाम है, उसमें से जिससे उसको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है ना, ये हमने उलमा से सुनी है बात है, वो इबलीस नाम से उसको चिढ़ होती है। इबलीस का मतलब जो हमने सुना है वो लिबास से, लिबास बदलने वाला, भेस बदलने वाला। हम लोगों की वही हालत है। हम लोग कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। जिन्हें लाया गली उन्हें ना नासी चली, ना अपनी कुछ अकल है। अगर इस्तेमाल करेंगे ना, बड़ा कोई शऊर आ गया तो सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। और हमारे दीन का भी बेड़ा गर्क किसी ने किया? मुनाफकत ने किया, और किसने किया? हमें बाहर से तो इतनी साजिशें नहीं हुई इस्लाम के खिलाफ जितनी इसके अंदर से हुई हैं। ये बनू मैया, बनू अब्बासिया, और आज तक जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये सारे मुसलमान थे। 12 इमामों के आप कातिल देख लें, 11 इमामों के आप कातिल देख लें, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से लेके हजरत इमाम हसन अस्करी तक, एक ये सारे शिया फिका जो है वो इनको इमाम मानते हैं, बल्कि सुन्नी भी मानते हैं, सारे मानते हैं आले रसूल है। और ये आले रसूल का जितने कातिल है, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे मुसलमान है। हमारे अंदर मुनाफकत है। तो मुनाफकत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मुनाफकत ने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मुनाफकत ने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क किया हुआ है।